जिन लोगों को आपकी ब्रॉड कहानी नहीं मालूम है, पहले आप ब्रॉड कहानी बता दीजिए 10 सेंटेंस के अंदर क्या हुआ था 1 साल पहले। सो पिछले साल अप्रैल 2023 में मैं मेरा पहला 8,000 मीटर का पहाड़ माउंट अन्नपूर्णा चढ़ रहा था, और उस दौरान 17 अप्रैल को एक हादसा हुआ। और उसके अंदर मैं एक गलत रस्सी मैंने पकड़ ली थी नीचे उतरने के लिए, और वो रस्सी बहुत छोटी थी। तो उसको पकड़ने के बाद ऑब्वियसली जब रस्सी छोटी है, नीचे तक पहुंच ही नहीं रही है, तो मैं करीब करीब पूरा अप टू कहते हैं ना, करीब करीब 300 मीटर में बर्फ़ की सतह पे गिरा। और उसके बाद 70 से 80 मीटर एक बर्फ़ की दरार के अंदर मैं रहा। क्रेवास कहते हैं उसे, उस क्रेवास के अंदर मैं रहा 3 दिन 3 रात। और उसके बाद मेरी लाश को निकालने आए थे, और बट मैं ज़िंदा पाया गया। तो उसके बाद की जो कहानी है वो करीब 7-1 महीने हॉस्पिटल्स में, नेपाल में, इंडिया में, मल्टीपल हॉस्पिटल्स, बहुत सारे लोग जो मेरे इस रेस्क्यू में जुड़े। पूरा ये रेस्क्यू इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया था, सब जगह काफ़ी लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए टू गेट मी रेस्क्यूड। सब लोगों ने जो कुछ उनके कैपेसिटी में हो सकता था वो सब कुछ किया टू गेट मी रेस्क्यूड, मुझे रेस्क्यू कराने के लिए। और आई मीन उन्हीं सब एफर्ट्स की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, आपके साथ पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। तो बस बहुत ग्रेटफुल हूँ सबको सबको नमन करता हूँ कि उन लोगों के एफर्ट्स सक्सेसफुल हुए, और मैं आज यहाँ हूँ, अपना काइंड ऑफ दूसरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट कहानी है। जब आप जस्ट रेस्क्यू हुए थे, उस मोमेंट के बारे में आपको कुछ याद है? कुछ याद नहीं? मुझे उस टाइम की कोई मेमोरी नहीं है, करीब ना तो रेस्क्यू की, ना उन 3 दिनों की। और करीब मैं 10 एक दिन कोमा में था हॉस्पिटल में। तो करीब टोटल मेरे को 15 एक दिन की कोई मेमोरी नहीं है, उस गिरने से लेके जब मैं कोमा से निकला तब तक की। तो कुछ याद नहीं है, जो है मैंने सब इंटरनेट पे ही पढ़ा है, सुना है, अपने रेस्क्यूअर से बात किए, घर वालों से बात किए, दोस्तों से बात की है, इंटरव्यूज़, आर्टिकल्स देख के इन्हीं से सब मैंने रिकन्स्ट्रक्ट किया है, समझा है कि एक्चुअली हुआ क्या था। बट मुझे याद कुछ भी नहीं है। मतलब मेमोरी इरेज हो गई? पता नहीं, है ही नहीं मेमोरी। इरेज तो नहीं कह सकते, मुझे लगता है थोड़े दिनों के लिए वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे किसी ट्रॉमा से बचा रही है, इसलिए याद नहीं आ रहा है। जब मैं रेडी होऊंगा इसके लिए शायद याद भी आ जाएगा, मुझे लगता है समय के साथ में। तो अगेन समय विल ओनली टेल टाइम, समय के साथ ही पता लगेगा ये सब चीज़ें, कि हो सकता है टाइम के साथ याद आ जाए तो मुझे पूरी चीज़ें सब अच्छे से याद याद आएगी कि क्या क्या हुआ था। बट अभी तो नहीं है कुछ भी याद, और हो सकता है कभी नहीं आए। लास्ट मेमोरी क्या है? लास्ट में मेरी समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हो गया बस, यही है। पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ है, बस कुछ तो हुआ है। ये लास्ट मेमोरी है। और उससे पहले की लास्ट मेमोरी है, मैं नीचे उतर रहा हूँ कैंप 3 से कैंप 2 के बीच में, मैं नीचे उतर रहा हूँ। आप लोगों ने सबमिट कर लिया था? नहीं नहीं, मैंने सबमिट नहीं किया था। मैं करीब करीब समिट से 150 मीटर 140 मीटर के आसपास मैंने टर्न बैक किया, क्योंकि दोपहर के बहुत लेट हो रहे थे, वेदर बहुत बदल रहा था। और मतलब एक सुसाइडल मिशन है अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, आगे जाता हूँ, क्लाइंब करता हूँ, क्योंकि मेरे को मतलब उस टाइम पे मान लो अगर 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो बाय द टाइम मैं समिट तक पहुँचूँगा तब तक दोपहर के 4:30-1 बज जाएंगे। और वो माउंटेन के हिसाब से बहुत लेट है, 4:30-5 बजे, फिर मैं उतरूँगा कब नीचे? और आप 8,000 मीटर पे हो, 8,091 मीटर है अन्नपूर्णा की हाइट। सो उस 8,091 मीटर से नीचे उतरना, कैंप 4 तक पहुंचना, जो करीब करीब होगा 7,000 के आसपास, तो वहाँ तक पहुंचना 7,000 से भी नीचे होगा, 6800, आई थिंक 6,800 के आसपास होगा। तो वहाँ तक पहुँचना, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। तो मैं क्या रात थोड़ी ना बिताऊँगा पहाड़ पे,
सो मुझे जल्दी से जल्दी, तो मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया कि बहुत डिफिकल्ट डिसीजन थे, आप बहुत समिट से क्लोज हो बट आपको टर्न बैक करना पड़ेगा। तो मैंने टर्न किया कि कुछ दिनों बाद जब भी अच्छा वेदर विंडो होगा 5-7 दिन बाद, तब वापस से अटेम्प्ट करेंगे। अभी जाके कैंप 4 पर आएंगे, कैंप 4 से कैंप 2 जाएंगे, रेस्ट करेंगे कुछ दिन लोअर एल्टीट्यूड पे और थोड़ा एनर्जी वगैरह गेन करेंगे एंड देन विल मेक अनदर समिट पुश कपल ऑफ डेज लेटर जब अच्छा वेदर होगा। तो ये था मेरा प्लान। तो मेरा समिट नहीं हुआ था और मैं नीचे कैंप 4 से जहाँ तक मैं चढ़ पाया था 150 मीटर तक, वहाँ से कैंप 4 आया। उस रात हम 16 अप्रैल की रात को कैंप 4 में रहे और 17 अप्रैल की सुबह हम कैंप 4 से कैंप 3 आए और कैंप 3 से कैंप 2 जा रहे थे। प्लान यही था कि हम कैंप 3 जाके वहाँ पे हॉट लंच करेंगे दोपहर में करीब 1:30-2 बजे के आसपास। सो दैट वाज द प्लान। और तो यार उसी दौरान ये हादसा हो गया कैंप 3 से कैंप 2, जो अन्नपूर्णा का सबसे डेंजरस सेक्शन है, जहाँ सबसे ज़्यादा एवलांचेस आते हैं। कहते हैं करीब हर 25 से 30 मिनट में एक एवलांच आता है उस एरिया में। सो वो कंफर्म्ड? कंफर्म तो कुछ नहीं कह सकते अब, मतलब मेरे रेस्क्यू के टाइम पे कोई मेजर एवलांच नहीं आया। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिराकल्स। 6 घंटे का रेस्क्यू मिशन चला, उस टाइम पे कोई मेजर एवलांच नहीं आया। एक एवलांच आया लास्ट में जो एक शेरपा नीचे उतरा था, ताशीदाई, वो फंस गए थे उस एवलांच के अंदर। सो बट वो लिटरली लास्ट में आया था जब मेरे को निकाल लिया था। जो आप कह रहे थे कि आप सबसे डेंजरस सेक्शन में थे अन्नपूर्णा के, हाँ वो याद है आपको कि आप? हाँ, ओके, आपको बस क्लाइंब करते वक्त भी याद है, उतरते वक्त भी याद है, वो क्रॉस कर रहे थे। जो आप कह रहे थे कि एक इमोशन थी कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, बस कि वही कुछ लास्ट है, कुछ गलत हो गया। कुछ तो हुआ है। अब पता चला कि क्या गलत हुआ था? हाँ हाँ, अब तो पता है ना, जब वही सब पढ़ने के बाद, इंटरव्यूज़ आर्टिकल्स लोगों के बाद देखे। एक ब्राज़ीलियन क्लाइंबर मोजेस फियामोसिनी, ही वाज क्लाइंबिंग, मेरे से आगे चढ़ रहा था, वो मेरे से आगे चल रहा था, मेरा शेरपा मुझसे पीछे आ रहा था और उसने मुझे गिरते हुए देखा था। उसने इवन चिल्लाया भी था, चीखा भी था कि अनुराग तू गलत रस्सी पकड़ रहा है, बट सुनाई नहीं आता ना पहाड़ों में। ये समझा दो, गलत रस्सी पकड़ना मतलब क्या? हाँ, तो वहाँ पे 2-3 रस्सी लगी हुई थी। एक रस्सी है, आप नीचे उतर रहे हो तो पूरी रस्सी ऊपर से लेके नीचे तक आएगी, आप नीचे आओगे, उतर जाओगे आराम से, आप क्लिप करोगे और वापस नीचे आके उसको आप हटा दोगे आपके कैराबाइनर से। तो वो रस्सी मुझे पकड़नी थी जो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक थी, बट उसकी जगह मैंने एक छोटी रस्सी पकड़ ली जो पहाड़ पे होनी नहीं चाहिए थी वो रस्सी, बट वो थी। शायद कोई पुरानी रस्सी होगी या कोई रस्सी टूट गई होगी, डेड रोप, वो होनी नहीं चाहिए थी, बट वो थी वहाँ पे और वो पकड़ ली मैंने और उसको लेके मैं उतरने लगा नीचे। और उतरने लगा तो मैं सीधा करीब 300 मीटर तक की गिरा हूँ। ये सब मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे, कई जगह 250 लिखा है, कहीं 300 लिखा है। सो ये अंदाज़न है 250 से 300 मीटर जो मेरा गिरावट आई है, जो मैं सीधा गिरा हूँ बर्फ़ की सतह पे। ओके, मतलब बेसिकली एक जगह क्लिप होती है, हाँ, फिर उस क्लिप में से रस्सी निकल के आती है नहीं, सो बेसिकली सब एक जहाँ पे हम उतरना शुरू करते हैं वहाँ पे रस्सियाँ बंधी हुई है जी। नीचे उतरने के लिए और चढ़ने के लिए भी। सो वहाँ पे जब आप एंकर लगाते हो, अपने रोप लगाते हो अपने हार्नेस वगैरह में, कैराबाइनर्स में, तो उतरने के लिए आप पूरी जो रस्सी है वही आप काम में लेते हो। मेरे केस में मैंने एक छोटी रस्सी थी वो काम में ले ली, तो वो रस्सी आधी है ही नहीं पूरी रस्सी। तो मैं हवा में, तो 1 सेकंड लगता है, ग्रेविटी है, आप सीधा नीचे गिरोगे। जब रस्सी नीचे तक पहुंचाएगी नहीं मुझे, तो आधी अधूरी रस्सी के सहारे थोड़ी ना नीचे उतर पाऊंगा मैं, हवा में झूल जाऊंगा और सीधा गिरा मैं। तो आप गिरे और सीधा क्रेवास में अटके? सो गिरा और शायद क्रेवास के अंदर गया। क्रेवास के अंदर भी करीब मैं 70 से 80 मीटर की गहराई पे मिला, जहाँ पे मैं मिला। आई वॉज फाउंड एट लाइक 68 मीटर की गहराई पे मैं मिला था। और बट जब मैं मिला था जिस पोजीशन पे, तो मैं शायद ऐसे खड़ा था या पता नहीं ऐसे थी, मतलब बॉडी जैसे मैं बैठा हूँ या लंबा हूँ, तो मतलब मेरा केवल हेलमेट दिख रहा था और तो उसके नीचे करीब मेरी बॉडी की हाइट जितना, और मैं पूरा बर्फ़ में दबा हुआ था। सो बेसिकली मैं 68 मीटर पे यहाँ सिर है, तो इसके नीचे की जितनी हाइट है वो और मान लो, तो करीब 70 से 72-75 मीटर के आसपास करीब बर्फ़ के वहाँ पे जो क्रेवास की हाइट थी, डेप्थ थी, मतलब क्रेवास की डेप्थ,
वो करीब इतनी होगी 70 से 80 मीटर के बीच में कुछ। और ऐसे डिटेल्स आपको पता है वीडियोस के थ्रू? हाँ, वीडियोस के थ्रू या मेरे रेस्क्यूअर के थ्रू। जब रेस्क्यूअर मेरे को मेरी मतलब लाश को निकालने जब वो क्रेवास में उतरा था, तो सबसे बड़ा जो चमत्कार हुआ था वो उस दिन, वो एक 70 मीटर की रोप कैरी कर रहा था, जो माउंटेन्स में कोई कैरी नहीं करता है। और जनरली लोग 40 मीटर की या मैक्सिमम 50 मीटर की रोप कैरी करते हैं। उस दिन लकीली एक सबसे बड़ा चमत्कार यही था कि वो 70 मीटर की रोप थी और मैं 68 मीटर पे मिला था। तो अगर आज वो रोप नहीं होती उसके पास उस दिन, तो वो 60 मीटर तक तो मेरा कोई निशान भी नहीं था। वो उतरता 60 मीटर तक, वापस ऊपर चला जाता, मैं वहीं हमेशा के लिए पड़ा रह जाता। तो वो 70 मीटर की रोप होने से वो मुझे 68 मीटर पे देख पाया, फिर निकाला करा। बट वही है, आई मीन, तो इसलिए मुझे पता है 68 मीटर पे मैं मिला हूँ और क्रेवास की डेप्थ करीब करीब 70 से 80 मीटर की होगी। आपका एक वीडियो देखा था मैंने, अच्छा, जहाँ आपने खुद रिकॉर्ड किया और बोला कि आई होप समवन फाइंड्स मी। Hello! Really praying and hoping someone would come and rescue me. पर आपको खुद याद नहीं कि याद आपने नहीं। वीडियो शूट किया था। पर क्या लगता है वो कॉन्शियसनेस या वो डिसीजन कहाँ से बनी? सबकॉन्शियस माइंड? आई मीन उस टाइम पे तो मैं कॉन्शियस था ना, वो 3 दिन में कॉन्शियस था। बस मैं क्रेवास याद नहीं है मुझे, बट मैं कॉन्शियस था 3 दिन। वो भी इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैंने अपने गोप्रो में अंदर 3 दिन के वीडियोस बनाए। मैंने वो टाइम स्टैम्प्स देखे अलग अलग दिन के, 17 तारीख का, 18 तारीख का, 19 तारीख का। और इसलिए मुझे पता है कि मैं 3 दिन कॉन्शियस था। शायद हो सकता है मैं केवल 17 का वीडियो बनाता तो लगता है कि केवल 17 को ही कॉन्शियस था, बट अलग अलग वीडियोस बनाए हुए अलग अलग दिन के, इसलिए पता है कि 3 दिन कॉन्शियस था। और अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ें बोली है मैंने उन वीडियोस में। और या वीडियोस देखे हैं खुद के? हाँ, आप बता सकते हो डे बाय डे क्या हुआ था वीडियोस में? नहीं सारे तो नहीं, बट मैं समरी बता सकता हूँ उसकी कि मैं उस पूरे दौरान बहुत होपफुल था। मेरे को पूरी उम्मीद थी कि कोई मेरे को बचाने, रेस्क्यू करने आएगा। और मैं उन वीडियोस में यही बोल रहा हूँ कि आस्किंग फॉर हेल्प, कि समवन विल कम टू रेस्क्यू मी। मेरे पास एक सीटी कैरी करता हूँ, मैं वो सीटी बजा रहा हूँ, विसल ब्लो कर रहा हूँ कि कोई सुन ले ऊपर, तो ये सब कर रहा हूँ मैं। और बस आई मीन मैं बहुत अपने दिमाग में बहुत पॉजिटिव रेस्क्यू की कहानियाँ अपने दिमाग में चल रही है कि शायद इस तरीके से रेस्क्यू होगा, शायद इस तरीके से रेस्क्यू होगा, कि मैं गिव अप नहीं करूँ। मैं उम्मीद, एक आस बना के रख रहा हूँ कि एक डोर है, आस की, उम्मीद की डोर है, उस पर मैं टिका हुआ हूँ कि होगा रेस्क्यू। अभी नहीं होगा, कल होगा, थोड़े देर में होगा। तो वो उम्मीद ने मेरे को जो रख रखी थी, आस जो मैंने अपने दिमाग में, दिल में बनी हुई थी बहुत क्लियरली, कि कोई तो होगा जो मेरे को बचाने आएगा। और बस एक लास्ट वीडियो था जो 19 को दोपहर में बनाया था, उसमें मैंने सबको एक बार के लिए गुड बाय कह दिया था कि अब मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अपने घर वालों को, सबको, मैंने दोस्तों को गुड बाय बोल दिया था कि अब पता नहीं, क्योंकि 3 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा होता है। और अगर अभी तक नहीं मिला तो मुझे नहीं पता आगे मिल पाऊँगा नहीं मिल पाऊँगा। तो बस मैंने उस टाइम पे सरेंडर कर दिया माँ अन्नपूर्णा को। माता अब आप देख लो इतना यहाँ तक आगे आ गया हूँ मैं, और अब आपके ऊपर है, सब आप संभाल लो। तो बस वही उम्मीद से, उस प्रेयर से प्रे किया, बट जो मैंने उन वीडियोस में बोला वो एग्जैक्टली सारी चीज़ें बाद में हुई हैं। मतलब जो मैंने बोला उन वीडियोस में वही एग्जैक्टली बाद में हो गया। रेस्क्यू मिशन एग्जैक्टली जो चीज़ें मैंने बोली वही चीज़ें हो गई। तो इट्स लाइक आई मैनिफेस्टेड इट ऑल, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब बस होना था। वो लास्ट वीडियो में मैंने जो बोला बस वो बाद में हो गया। मैनिफेस्टेशन हुई जीने की उम्मीद की वजह से। यस, एग्जैक्टली। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।